ये है अंटार्कटिका, दुनिया का सबसे ठंडा और मिस्ट्रियस से भरा कॉन्टिनेंट। ये अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां कोई इंसान नहीं रहता, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बर्फ के तूफान भी आते हैं। फिर भी पिछले कई 100 सालों से बहुत से कंट्रीज अंटार्कटिका का कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? बर्फ की इस सतह के नीचे ऐसा क्या है कि दुनिया के सुपर पावर देश इसका कंट्रोल लेना चाहते हैं? चलिए जानते हैं। अंटार्कटिका के बारे में कई ऐसी मिस्ट्रीज है जिनका आज भी पता नहीं लगाया जा सका, चाहे वो मिस्टीरियस एनिमल्स हो, अंडरग्राउंड लेक्स हो या फिर बर्फ के नीचे दबे हुए शहर हो। इसीलिए इसे आइस डेजर्ट भी कहा जाता है। अंटार्कटिका का जिक्र आज से कई हजार साल पहले फिलोसोफर एरिस्टोटल ने किया था, जब उसने कहा कि जमीन गोल है और नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे के मिरर इमेजेस है। साथ ही सबसे पहली और बड़ी मिस्टीरियस डिस्कवरी ये है कि किसी जमाने में अंटार्कटिका पर बर्फ नहीं बल्कि घने जंगल हुआ करते थे। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के साइंटिस्ट्स के मुताबिक उन्हें यहाँ फोसिलाइज्ड वुड मिली, जिससे पता चलता है कि करीबन 90 मिलियन साल पहले अंटार्कटिका एक गर्म कॉन्टिनेंट था जहां पर घने जंगल हुआ करते थे। इसके अलावा उन्हें यहाँ कुछ ऐसे इंसेक्ट्स के फोसिल्स भी मिले जो सिर्फ गर्म इलाकों में होते हैं। अंटार्कटिका के बारे में दूसरी बड़ी और मिस्टीरियस डिस्कवरी ये थी कि इस 3 किलोमीटर की बर्फ के नीचे 400 लेक्स है, जिनका अपना ही इकोसिस्टम है। वहां पर ऐसे ऐसे समुद्री जानवर है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते, जैसे ये बड़े बड़े स्पाइडर्स और सी थ्रू जेलीफिश। ये बर्फ के नीचे एक अलग ही दुनिया है। इसी तरह अंटार्कटिका पर एक और चीज जिसने बहुत से एक्सप्लोरर्स को बहुत सालों तक उलझा कर रखा है, वो ये ब्लड फॉल है। मैकमर्डो की वैली में ये वाटरफॉल ऐसे है जैसे बर्फ से खून निकल रहा हो, मगर हाल ही में साइंटिस्ट्स ने ये डिस्कवरी की है। इस वाटरफॉल का रंग इसलिए लाल है क्योंकि इसमें एक बहुत ही सोल्टी लेक से पानी आता था, जिस पर अब कई 100 फुट बर्फ पड़ चुकी है और वो लेक एटमॉस्फेयर से बिल्कुल कट ऑफ है। इस पानी में बहुत ज्यादा आयरन है और इसीलिए जब ये पानी यहाँ पर आता है तो ऑक्सीजन और धूप की वजह से पानी में मौजूद आयरन ऑक्सीडाइज्ड होता है और उसका बिल्कुल जंग जैसा कलर हो जाता है। अंटार्कटिका के बारे में तीसरी सबसे बड़ी मिस्ट्री और कॉन्स्पिरेसी ये है कि इस बर्फ के नीचे कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन है। बहुत से लोगों ने यह भी क्लेम किया है कि यहाँ पर एलियन स्पेस शिप्स भी देखी गई है। 2016 में गूगल अर्थ पर अंटार्कटिका में बहुत सी अनयूजुअल एक्टिविटीज रिकॉर्ड की गई है। कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट्स जहां इन्हें एलियन यूएफओ कहते रहे, वही बहुत से पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के नजदीक ये अमेरिका और दूसरे कंट्रीज के सीक्रेट एयर ऑपरेशंस है जो वो अंटार्कटिका में कर रहे हैं। और यहीं पर आता है अंटार्कटिका का वो हिडन पॉलिटिकल फ्रंट जिससे बहुत कम लोग जानते हैं। जहां बाकी पूरी दुनिया दूसरे जियोपॉलिटिकल इश्यूज में उलझी हुई है, वहीं अमेरिका, चाइना और सोवियत यूनियन अंटार्कटिका पर एक्सपेडिशन भेज रहे हैं। इनफैक्ट चाइना ने तो वहां अपने मल्टीपल रिसर्च स्टेशन सेटअप किए हैं। 1959 की अंटार्कटिक ट्रीटी के मुताबिक कोई भी कंट्री अंटार्कटिका में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, बस उसे इन स्टडीज का रिजल्ट सब कंट्रीज के साथ शेयर करना होगा। 1992 में यूएस जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सर्वे में ये डिस्कवरी सामने आई है कि अंटार्कटिका में 500 बिलियन बैरल्स के नेचुरल गैस और ऑयल के रिजर्व्स है, लेकिन चीन और ये दूसरे कंट्रीज इस ऑयल और गैस के लिए अंटार्कटिका में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि हाल ही में अंटार्कटिका में बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में नियोडिमियम, प्रेजियोडिमियम, टर्बियम और डिस्प्रोसियम जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स के रिजर्व्स डिस्कवरी हुए हैं। ये वो मिनरल्स है जो सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होते हैं। क्योंकि दुनिया का फोकस अब ऑयल और गैस से हटकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को पावर करने वाले एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जा रहा है, तो इन मिनरल्स की डिमांड ऑयल और गैस से भी ज्यादा है। इलेक्ट्रिक कार्स और आयरन बैटरीज ही अब फ्यूचर है, और फ्यूचर को कंट्रोल करने की ये रेस ही इन सुपर पावर को अंटार्कटिका की बर्फ और तूफानों में ले आई है। अंटार्कटिका की लास्ट मिस्टीरियस डिस्कवरी ये सदर्न ओशियन है, जो दुनिया के खतरनाक समुद्रों में सदर्न ओशन का नाम आता है। हमारी दुनिया का क्लाइमेट और वाटर सप्लाई ये सदर्न ओशन ही कंट्रोल करता है, क्योंकि ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के साथ भी मिलता है। साइंटिस्ट्स के मुताबिक दुनिया का 15% कार्बन एमिशन सदर्न ओशन एब्जॉर्ब करता है, और ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ इस ओशियन की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जमी हुई बर्फ पिघल रही है, और बर्फ के पिघलने से बहुत से खजाने बाहर आ रहे हैं, जहां पर कभी इंसान जाने का सोचा भी नहीं सकता, वो भी अब आसानी से जा पाएंगे।